का फर्स्ट लेसन अध्याय 1 1857 की क्रांति। तो हम इसके अंदर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ तो हमने अगली वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न उत्तर पढ़ने से पहले ये चीज़ पहले पढ़ेंगे। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। तो कोटा रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत सरदार सिंह। इसी तरह बच्चों आप सारी ये याद करेंगे तो ये परीक्षा में बहुत अच्छे से काम आती है, तो आपको याद करना है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। तो यहाँ पर अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कोटा रियासत में थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत में मैक मेसन, भरतपुर रियासत में मॉरिसन, जयपुर रियासत में ईडन, उदयपुर रियासत में शोवर्स और सिरोही रियासत में जेडी फॉल। तो ये सभी पॉलिटिकल एजेंट हैं जिनके नाम आपको याद करने। तो हम सबसे पहले मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिसके अनुसार हमारे राजस्थान में क्रांति यानी 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले राजस्थान में क्रांति हुई थी नसीराबाद में। कहाँ ये तो हम सभी को पता है दोस्तों कि नसीराबाद में क्रांति सबसे पहले हुई थी। और राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से होता है। इसके निम्न कारण है। क्या कारण है, ये भी हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लार्सेंस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध करने के लिए तैयार की गई है। अंततः उनमें विरोध की भावना जागृत की गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा था। अंततः वह ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तीसरा कारण है, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। और भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना ने कुछ तोपें मंगवाई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना से फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिवुड, कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। तथा दूसरी बार जब नसीराबाद की क्रांति के बाद में स्टार्ट हुई थी राजस्थान में क्रांति, तो वह है नीमच की क्रांति। और उसके बाद हुई थी एरनपुरा तथा आउवा की क्रांति। और ये जो आप देख रहे हैं ये है 1857 आउवा किले के इसी दरवाजे पर लटकाया गया था अंग्रेजों का सिर। फिर बाद में हुई थी मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा
की सूझबूझ ने अंग्रेजों तथा कैप्टन शॉवर्स के कठोर रुख ने स्थिति बिगाड़ने के संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ करने के लिए बाध्य थे। मेवाड़ के बाद जो क्रांति हुई थी वो है कोटा में क्रांति। कोटा में जब क्रांति हुई थी तो मेजर बटन का सिर काट दिया था और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। कोटा में भी बहुत भयानक परिणाम निकले थे क्रांति। उसके बाद अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज तो धौलपुर रियासत में हुई थी, और भी बहुत सारे थे। ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारी संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता का कारण। तो क्या थी? राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानियों राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व का प्रदान किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा कारण है राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों में विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। तीसरा है मारवाड़ और मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। चौथा कारण है राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासक के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारी को सौंप दिए। तो आगे है पांचवा कारण, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उनमें क्रांतिकारी का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वदा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में भी संपर्क नहीं रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न ही अंग्रेज सैनिक के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। छठा कारण है अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यही कारण थे 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण। अब है हमारे 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम। तो हम यहाँ पे 1857 की असफलता के परिणाम ज्ञात करेंगे। तो पहला कारण है सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई थी। और दूसरा कारण है हमारे ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों को कंपनी द्वारा संधियाँ जारी कर दी गई थी। तीसरा कारण और चौथा कारण थोड़ा बड़ा है। तो तीसरा है राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वह रियासत राजाओं के अधीन थे और दूसरे अंग्रेजों को भी उन पर नियंत्रण हो गया था। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों के राष्ट्रीय जागरूकता प्रभावित था।
सर्वधर्म स्वदेशी स्वराज्य स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की सफलता ने भावी संगठित आंदोलनों की भूमिका तैयार की। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी राजस्थान की क्रांति असफल हुई और इसके परिणाम ये निकले। तो अब हम इसके बाद करेंगे हमारे प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी, तो आपको यहाँ पर केवल अति लघुरात्मक प्रश्न पहले बता रही हूँ मैं, और इन प्रश्नों का आंसर जो है हम इसी पाठ में से खोजेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन है 1823 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी। तो इसका आंसर अब हम ढूंढेंगे। तो इसका आंसर है भीलवाड़ा। तो दोस्तों 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के भीलवाड़ा यानी कि मेवाड़ रियासत से संधि की थी। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ